एक नगर का राजा था। उसकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। वह उसका विवाह किसी अच्छे घराने में करना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता था। यह सोचकर राजा काफ़ी चिंतित रहता था। एक दिन उसने अपनी बेटी को बुलाया और पूछा कि आखिर उसको किस तरह का वर चाहिए। तब उसकी बेटी ने कहा कि मैं चाहती हूँ जो भी वर आए मेरे लिए वो 1 से लेकर 20 तक गिनती बोले। उस गिनती में पूरा संसार समा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसको 20 कोड़े की सज़ा दी जाएगी। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों को स्वयंवर आयोजन करने का आदेश दिया। बड़े बड़े राजा स्वयंवर के लिए वहाँ पहुँचे और सबसे पहले अच्छे भोजन का अरेंजमेंट हुआ। तरह तरह के पकवान परोसे गए। सब ने अच्छे से भोजन किया और स्वयंवर शुरू हुआ। सब राजाओं ने राजकुमारी के सामने जाकर 1 से लेकर 20 तक गिनती बोली, लेकिन राजकुमारी को किसी भी राजा की गिनती पसंद नहीं आई। सब राजाओं को 20-20 कोड़े की सज़ा दी गई। उसके बाद कुछ राजा तो कोड़े खाने की डर से सामने ही नहीं आए। उनको लगा कि राजकुमारी हम सबको बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि 20 तक गिनती और कोई कैसे बोल सकता है। तभी एक विदुषी वहाँ पर सामने आया और उसने बोला कि मैं एक चांस लेना चाहता हूँ, लेकिन राजकुमारी पहले ये वायदा करे कि अगर मैंने उसके हिसाब से गिनती बोल दी तो वो मुझसे विवाह कर लेगी, क्योंकि मैं किसी देश का राजा नहीं हूँ और यह प्रस्ताव सिर्फ राजाओं को दिया गया है। राजकुमारी ने इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी और विदुषी आगे आया और उसने गिनती बोलनी शुरू की। गिनती इस प्रकार थी: 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रतन, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19 तिम और 20वां मैं। यह सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई, क्योंकि 1 से 20 तक की गिनती में पूरा संसार शामिल हो गया था। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। राजा भी बहुत खुश हुआ और सब लोगों के सामने बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। So this was a small story of today. I hope you would like it. Thank you so much.